तो दोस्तों फाइनली बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि देव की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बाघा जतीन का प्री टीजर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म को आप इसी साल 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देख सकते हो पैन इंडिया के तहत। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई ये फिल्म बांग्ला लैंग्वेज के साथ साथ और भी कई सारी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, जिसमें से एक भाषा हिंदी भी होगी मेरे भाई। तो दोस्तों कैसा है बाघा जतीन का ये प्री टीजर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्यों इस फिल्म को लेकर ये बातें कही जा रही है इंडियन जनता की जुबानी कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा लैंडमार्क क्रिएट करेगी कि जिसके माध्यम से इंडियन बॉक्स ऑफिस के जो दरवाजे हैं ना वो पूरी तरह से खुल जाएंगे बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों क्यों इस फिल्म को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के प्री टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बाघा जतीन के शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन प्री टीजर का रिएक्शन रखूँ कि भैया उससे पहले मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है अरुण रॉय, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भाई इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भाई देव। देन उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आ रही हैं सुदीप्ता चक्रवर्ती, श्रीजा दत्ता और कार्ल ए हार्ट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की और इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के टीजर की। तो दोस्तों ये फिल्म भैया किस इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, तो भाई ये फिल्म उस इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है जिसने भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को काम करना सिखाया है मेरे भाई। ये बात बताई है कि भैया क्रिएशन किस तरह से करना चाहिए किसी भी फिल्म का मेरे भाई। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूं कि जब आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जाओगे ना तो आप ये बात खुद ब खुद कहोगे कि भैया कम बजट पर भैया ऐतिहासिक फिल्में किस तरह से बनाई जा सकती हैं, किस तरह से कम बजट पर आप एक शानदार क्रिएशन ऑडियंस को दिखा सकते हो मेरे भाई। यानी कि लिटरली क्रिएटिव काम आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया ये फिल्म क्रिएटिव इंडस्ट्री यानी कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई फिल्म है मेरे भाई, जिसको लेकर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री ने खुद को क्यों संकुचित कर लिया था कुछ सालों तक भैया बंगाली जनता के बीच में ही। मैं तो इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर यही चाहता था कि भैया ये इंडस्ट्री अपनी फिल्मों को वाइड एंगल पर रिलीज करे मेरे भाई। जब यहाँ की फिल्में निकल कर आएंगी भैया पूरे इंडिया में तो भैया इन फिल्मों की चर्चा जनता को करना पड़ेगा मेरे भाई। इस इंडस्ट्री को लेकर मैं ये बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि भाई यहाँ से हमेशा क्रिएटिव वर्क ही देखने को मिला है मेरे भाई। आज तक मैंने बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्में देखी हैं उन फिल्मों ने मुझे काफ़ी रोमांचित किया है। इस फिल्म के प्री टीजर ने भी मुझे काफ़ी रोमांचित किया है मेरे भाई। और दोस्तों इस टीजर की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि उसको बताते हुए मुझे काफ़ी शर्म हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि भैया हमारे देश के सियासतदानों के ऊपर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि भैया हमारे देश के ऐसे ऐसे वीर सपूतों की गाथाओं को हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया मेरे भाई। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि भैया जितेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में बंगाल के लोग तो पूरी तरह से जानकारी रखते होंगे, उनको इस महान सपूत के बारे में, भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी होगी, लेकिन भाई बंगाल से बाहर जब आप निकलोगे तो भैया इनके बारे में शायद ही कुछ लोगों को जानकारी होगी। भाई जो एक वाइड एंगल है ऑडियंस का, जिनको भैया इनके बारे में जानकारी नहीं है, उसमें से मतलब उस समुदाय में से मैं भी एक हूँ मेरे भाई। जब मैंने इस फिल्म का पहला पोस्टर देखा था, जब इस फिल्म के बारे में मुझे जानकारी मिली थी, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने ये बात कही थी देव की आने वाली इस फिल्म को लेकर कि भैया ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से, तो आप इस फिल्म को देखना, ये फिल्म आपका दिल भी जीतेगी और इस फिल्म के माध्यम से आपको एक ज़बरदस्त कंटेंट सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा, एक जीवंत कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों उसी दिन मैंने इस फिल्म के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी थी कि भैया इस फिल्म की कहानी किस महान स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर आधारित है मेरे भाई। और जब मैंने जितेंद्र नाथ मुखर्जी की जीवनी पढ़ी तो भाई मुझे काफ़ी गुस्सा आया अपने हिस्टोरियन पर कि भैया उन्होंने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी मेरे भाई।
दोस्तों मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी थी अपने सिलेबस में, इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुझे उस सिलेबस में पढ़ने के लिए कभी भी नहीं मिला था मेरे भाई, कभी भी नहीं मिला था। और जब इस फिल्म के बारे में मैंने जानकारी हासिल की तब मुझे ये जानकारी मिली कि भैया ये कितने महान स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे भाई, कितने महान। और दोस्तों जो सबसे खास बात आपको इस फिल्म को लेकर मैं अभी बताने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद आप भी ये बात बोलोगे कि क्या ऐसा था। भाई इस फिल्म का नाम बाघा जतिन है। तो भाई इस फिल्म का नाम बाघा जतिन क्यों है, जितेंद्र नाथ मुखर्जी क्यों नहीं है? तो भैया इसके पीछे भी एक रियल स्टोरी है। कहा जाता है कि एक बार जितेंद्र नाथ मुखर्जी जब जंगल से जा रहे थे तो उनका सामना बंगाल टाइगर से हो गया था। सीधा सीधी उनका सामना बाघ से हुआ था और वो उस बाघ को देखकर डरे नहीं थे, बल्कि भैया उसका उन्होंने डट कर मुकाबला किया था और हंसली के एक ही वार से उसे मार कर ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद से उनका नाम जितेंद्र नाथ मुखर्जी से बदलकर बाघा जतिन हो गया था। दोस्तों बाघा जतिन जी के बारे में ये बात बताई जाती है कि भैया वो बचपन से ही काफ़ी हुष्ट-पुष्ट थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, बहुत ही मजबूत इंसान थे और इरादे भी उनके काफ़ी मजबूत थे मेरे भाई, काफ़ी इरादे मजबूत थे। उनका जन्म गरीबी में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि उनके पिता कुछ दिनों बाद ही चल बसे थे, जिसके बाद उनकी माता ने उनको बहुत ही गरीबी में पाल पोस कर बड़ा किया था। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी तो उसके बाद उनकी नौकरी जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर लग गई थी, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के अंदर उन्होंने स्टोनों का काम किया था। लेकिन जैसे ही हमारे देश में स्वतंत्रता की लहर बढ़ी कि भैया उसके बाद जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने अंग्रेज़ों की उस नौकरी को लात मारा और वो भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलने लगे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर। और उसके बाद भैया उन्होंने जो जो कारनामे किए ना मेरे भाई, उसकी चर्चा हम जितनी भी करें वो कम है मेरे भाई। दोस्तों जितेंद्र नाथ मुखर्जी के लिए ये बात कही जाती है कि भैया वो इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली और इतने निडर इंसान थे कि भैया उनके सामने अंग्रेज भी जाने से कतराते थे, घबराते थे कि अगर कहीं उनका मुकाबला बाघा जतिन से अगर हो गया तो भाई वो उनको चीर फाड़ कर रख देगा। दोस्तों बाघा जतिन के प्री टीजर के बारे में तो मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि भैया जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो नो डाउट ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होकर आपका दिल भी जीतेगी और भाई बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस के दरवाजे भी खोलने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी मेरे भाई। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आप भारत के इस महान सपूत, भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी यानी कि भैया बाघा जतिन दा के बारे में जानकारी रखते थे, आपको पता था इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यानी कि भैया जितेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में? बहुत ही ईमानदारी से अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।